इस कहानी का नायिका है रिद्धिमा। रिद्धिमा एक ग्राफिक डिजाइनर था। उसकी नौकरी की वजह से उसे अलग अलग शहर में रहना पड़ा, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु और अब दिल्ली एनसीआर। इस बार उसकी जॉब नोएडा में लगी और वहाँ उसने एक नया फ्लैट में शिफ्ट करने का फैसला किया। उसका फ्लैट नंबर 302 और सामने था फ्लैट नंबर 303। 303 का दरवाजा के बाहर रखा हुआ एक मटका इस बात का इशारा करता था कि वहाँ कोई रहता है। रिद्धिमा को अच्छा लगा कि सामने पड़ोसी है, वरना इतना बड़ो सोसाइटी में अकेला रहना अजब लगता है। शिफ्ट के अगले दिन रिद्धिमा चाय बना रही थी, लेकिन अदरक नहीं था। उसने सोचा सामने आले से अदरक मांग लेता हूँ और इस बहाने दोस्ती भी हो जाएगी। वो 303 पर घंटा बजाते रही लगभग 5 मिनट तक, लेकिन कोई जवाब नहीं। नीचे झुककर उसने दरवाजा के गैप से देखा तो उसे अंदर किसी की परछाई दिखाई दी। मतलब अंदर कोई था, लेकिन जानबूझकर दरवाजा नहीं खुल रहा था। महसूस होकर वो अपने फ्लैट में आ गया, लेकिन जैसे ही उसने अपना दरवाजा बंद किया, सामने आले फ्लैट का दरवाजा अपने आप खुल गया। वो दौड़कर बाहर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अंदर अंधेरा और सन्नाटा। उसने अपने आप को समझाया कि शायद कोई अभी अभी बाहर गया होगा। रात के करीब 12 बजे रिद्धिमा को 303 से अचानक कीर्तन की आवाजें सुनाई देने लगी। ढोल मचारे, औरतों की गीत, जैसे कोई भजन हो रहा हो। लेकिन ये बहुत अजब था, क्योंकि ना तो कोई त्योहार था, ना सोसाइटी में ऐसा ग्रुप, और सबसे अजब बात थी कि ये भजन एक ऐसी भाषा में था जिसे रिद्धिमा ने कभी नहीं सुना था। आवाज इतनी साफ थी जैसे कीर्तन उसकी रूम में हो रहा हो। उसकी नींद उड़ गया, सिर दुखने लगे। वो हिम्मत करके 303 के दरवाजा तक गया और देखा दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही अंदर कदम रखा, सब आवाज गायब, पूरा फ्लैट शांत। 303 का फ्लैट के अंदर लाइट जल रहा था, लेकिन कहीं कोई नहीं था। 2 कमरे बंद था। अचानक उसे पायल की छन छन और तक तक की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई डांस कर रहा हो। आवाज लिफ्ट वाले कमरे से आ रही थी। रिद्धिमा दार के साथ दरवाजा खुलता है। अंदर कोई नहीं था, खाली रूम। लेकिन अभी कुछ देर पहले वहाँ से आवाज आ रही थी। जब वो वापस मुड़ के अब आवाज हॉल से आ रही थी। वो कांपते हुए हॉल में जाता है और वहाँ जो नजर देखता है उसकी रूह कांप जाता है। हॉल में एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग का ट्रेडिशनल
ड्रेस पहना हुआ था, मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़िया और फूला लंबा बाल जो जमीन तक गिरा था। वो औरत बर्तनों की तरफ डांस कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा पर अजब हंसी, गुस्सा और डरावना एक्सप्रेशन था। कभी हंसती, कभी आंखों बड़ो करती, कभी भयानक मुख बनाती। फिर अचानक वो जमीन पर गिर गया और लेट गया। रिद्धिमा ने उस औरत को पूछा, आंटी आप ठीक है? अचानक वो औरत अपना सिर उठाया है। उसकी आंखें पूरा सफेद, ठोट काले और बाल चेहरा पर लटक रहा था। वो जोर जोर से हंसने लगता है। रिद्धिमा चीखता है और भागकर अपना फ्लैट का दरवाजा खोल देता है। बाहर गार्ड दौड़कर आता है और उसे संभालता है। रिद्धिमा चिल्लाता है, 303 में एक पागल औरत रहता है, वो डांस कर रही थी। गार्ड एक दूसरे को देखता है। फिर एक बड़ो गार्ड कहता है, मैडम 303 में कोई नहीं रहता, वो फ्लैट बहुत साल से खाली है। रिद्धिमा होश खो बैठी। गार्ड ने बताया है कि बहुत साल पहले वहाँ एक लड़की रहती थी, नाम था काभा। काभा डांस के लिए पागल था, भारतनाट्यम उसका जुनून था। लेकिन समाज और घर वाले उसे समझ नहीं पाया। लोग हंसते, उसकी शादी नहीं हुई। एक दिन अचानक उसकी मौत हो गया। कुछ लोग कहते हैं हार्ट अटैक, कुछ लोग कहते हैं उसने खुद को अपनी जान ले ली। उसके बाद से उस फ्लैट में रात को आवाज आता है डांस और कीर्तन की। नीचे वाले लोग भी कहता था कि ऊपर कोई रात भर डांस करता है, लेकिन आज तक किसी ने काबा को देखा नहीं था। रिद्धिमा पहली इंसान थी जिसने उसकी आत्मा को अपनी आंखों से देखा। गार्ड ने कहा, मैडम आप सामने का फ्लैट में रहता है, आप जब आपने उसे देख लिया है, यहाँ रहना आपके लिए खतरनाक है। रिद्धिमा ने तुरंत फैसला कर लिया। अगली सुबह उसने फ्लैट छोड़ दिया और एक पीजी ज्वाइन कर लिया, जहाँ 3 और लड़कियां रहती थी। वो बोली, आप मुझे अकेला रहना पसंद नहीं, मुझे बस लोग चाहिए अपने पास। उसके बाद से उसने कभी अकेला फ्लैट लेने की हिम्मत नहीं की। सालों बीत गया, लेकिन उस रात का डर उसके दिल से कभी नहीं निकला। तो दोस्तों, ये थी रिद्धिमा की सच्ची कहानी। कहते हैं कि अधूरा सपनों और अधूरी चाहते आत्मा को इस दुनिया से बांध कर रखता है। काबा का डांस शायद आज भी वही चल रहा है, फ्लैट नंबर 303 में। क्या आप कभी ऐसा घर में रहना चाहेंगे? आज की हॉरर स्टोरी मुझे रिद्धिमा ने इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।